बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुलाजमीन क्या वो मेरिट पे भर्ती हुए हैं? क्या वो सादिक और अमीन है या नहीं? और क्या इन मुलाजमीन की भर्ती कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हुई थी या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जब मौजूदा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने चार्ज लिया तो उन्होंने उठाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहुत से मुलाजमीन डब्बा मुलाजमीन थे, गायब मुलाजमीन थे। मुलाजमीन की 3 जगह पर अलग अलग रिकॉर्ड थे, यानी असम्बली सेक्रेटेरिएट के पास अलग रिकॉर्ड था, एजी ऑफिस में अलग रिकॉर्ड था, और फिर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे अलग रिकॉर्ड था। 60-70 मुलाजमीन का बीच में घोटाला था और सबसे पहले उस घोटाले को खत्म किया गया। अब तीनों जगहों पर एक ही रिकॉर्ड है। 803 टोटल मुलाजमीन हैं जो केस असेंबली में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला था। जराये के मुताबिक जो मुलाजमीन भर्ती हुए थे खसूसन गुज़िश्ता दौर के अंदर या उससे पहले, उन मुलाजमीन में बहुत से ऐसे थे जो कि उन ओहदों के अहल नहीं थे और स्पीकर साहब उनसे नाराज भी थे। लेकिन उन्हें करीबी दोस्तों ने मशवरा दिया कि अगर अभी आप ये कार्रवाई करेंगे तो बीच में 13 माह का निगरान दौर गुजरा है, उससे पहले वो भर्ती हुए थे, तो मामला अदालत में जाएगा और हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने एक और बात की कि अगर ये लोग इतने ही नाअहल हैं तो क्यों ना इनकी दस्तावेजात देखी जाएं। जो बंदा तालीमी तौर पर वहां पर अहल होगा वो रह जाएगा, जो ना हो उनको हटाया जाएगा। और उस वक्त बाबर सलीम सवाती साहब ने मुख्तलिफ जामियात से रब्ता किया, वो लोग आए और उनके हवाले की इन मुलाजमीन की दस्तावेज। पहले तो मुलाजमीन दस्तावेज देने को तैयार नहीं थे, उन्हें नोटिस जारी हुए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, फिर कहीं जाके उन्होंने दस्तावेज की तफसीलात जमा कराई। और अब बताया जा रहा है कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुलाजमीन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। 4 कैटेगरी कहा जाए क्योंकि एक कैटेगरी तो क्लियर है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो 3 कैटेगरीज है वहां पर छोटे या बड़े लेवल की करप्शन, जालसाजी, धोखाधड़ी साबित हो रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट है उनके और दीगर जामियात के साथ मिलके जो एक जांच पड़ताल का अमल जारी है, बताया जा रहा है कि इन मुलाजमीन की भर्तियां, तरक्कियां और इंक्रीमेंट्स को देखते हुए इनको 3 हिस्सों में, जिनकी दस्तावेज में जालसाजी है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जराये के मुताबिक ये तकरीबन कोई 20 से जायद ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी दस्तावेजात जो हैं उसमें घोटाला है, जाली हैं, दुरुस्त नहीं है। उनमें से 5 से जायद ऐसे हैं जिनकी भर्ती ही जाली दस्तावेजात पर हुई है, यानी जिस दस्तावेज की बुनियाद पे मसलन अगर एक बंदे को लिया जा रहा है कि इस बंदे ने बीएस इंजीनियरिंग की है या बीएस कंप्यूटर साइंस की है या बीएस मैथ्स मीडिया किया है, बीएस आईआर किया हुआ है, वो डिग्री ही जाली है। इन मुलाजमीन के बारे में बताया जा रहा है कि इनको फारिग किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिन मुलाजमीन को भर्ती किया गया तो उस वक्त तो वो डिग्री ठीक थी, यानी अगर एक बंदा भर्ती हो गया, उसने बीए, एमए या एफए किया हुआ था, उस पर वो भर्ती हुआ, लेकिन तरक्की पाने के लिए उसको अपनी डिग्री बेहतर करनी थी, तो तरक्की के लिए उसने जाली डिग्री जमा कराई कि जी मुझे आप इस स्केल से अगले स्केल में इस डिग्री की बुनियाद पर तरक्की दें। उनकी भी बताया जा रहा है कि डिग्रियां जाली निकली हैं, और वो भी 5 से जायद मुलाजमीन है जिनका अब ये फैसला हुआ है कि उनको वापस डिमोट किया जाएगा, वो उस स्केल के अहल नहीं है। तीसरे वो मुलाजमीन हैं कि जिनकी भर्ती जो है या तो वो डिग्री उसमें एंगेज नहीं थी या वो डिग्री दरकार नहीं थी, कोई किसी टेक्निकल साइड पे था, क्लास 4 था, जो भी था, लेकिन बाद में उसने अपने कागज जमा कराया, जी मैंने ये डिग्रियां की हुई हैं और मैं बड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं, मेरे पास तो इतनी असनाद भी हैं। तो उसकी असनाद की बुनियाद पे कोई तरक्की वरक्की भी उसकी हुई नहीं है, वो पड़ी हुई हैं लेकिन असनाद जाली हैं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे जो सालाना इंक्रीमेंट है उनका, वो काटने का फैसला हुआ है और उनके खिलाफ जारी बात है जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर स्पीकर बाबर सलीम सवाती और इंतजामिया ने एक बहुत बड़ी जालसाजी पकड़ी है कि सूबाई हेडक्वार्टर के अंदर जो सूबे का ऐवान है उसके सेक्रेटेरिएट के अंदर 20 से जायद ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी दस्तावेजात जाली निकल आई हैं, और इनमें 10 से ज्यादा है। ये फिगर ज्यादा है, जो हमें बताया गया है वो मिनिमम है, हम अभी भी सेफ साइड पे बता रहे हैं कि 20 है, ये फिगर इससे ज्यादा है। लेकिन जब तक वो हतमी नहीं होता और उनके खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, उस वक्त तक डेटा फाइनल नहीं होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी अमल जारी है। जो ये डेटा सामने आया है ये हतमी नहीं है, और स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब
انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کوئی کسی کا جاننے پہچاننے والا ہو یہاں پر میرٹ کے خلاف کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. میرٹ پہ جو بندہ آ رہا ہے وہ رہے, جو نہیں آ رہا جعلسازی کیا اس کو فارغ کیا جائے گا, اور یہ ایک سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ مستقبل میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ میرٹ دیکھے, اور جو یہاں سے جعلسازی کر کے نکالا جائے گا یا اس کو ڈیموٹ کیا جائے گا یا اس کو جرمانہ کیا جائے گا, ان کے لیے بھی مستقبل کے لیے کچھ پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے کہ وہ زندگی بھر اس کا پچھتاوا لے کے چلیں کہ ہم نے کیوں جعلسازی کی تھی, ہم نے کیوں یہاں پر دھوکہ دیا تھا اسمبلی سیکریٹریٹ کو, صوبائی حکومت کو, اور جہاں سے ہم رسک لے رہے ہیں وہیں پہ جعلسازی کر کے ہم بھرتی ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت میگا ایکشن ہے جو کہ سامنے آیا ہے, اور بابر سلیم سعودی صاحب نے ظاہری بات ہے اس کو لیا ہے, اور جو ان کی ٹیم ہے وہ اس میں انگیج رہی ہے. لیکن میرٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے, اور یہ صرف صوبائی اسمبلی ہے. اگر معاملات اور اداروں تک گئے تو شاید اس طرح کی ایک طویل فہرست ہوگی. صوبائی اسمبلی میں ظاہری بات ہے بیشتر جو ہے چند ایک کو چھوڑ کے, سارے تو نہیں, چند ایک کو چھوڑ کے جو میرٹ میں ہیں, باقی سارے جو ہے وہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہی آتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ میرٹ دیکھ کے لایا جاتا ہے. اہل خانہ فیملی اینڈ کو بنا کے اس کو نہیں چلایا جاتا. جو فیملی اینڈ کو ہے, فیملی لمیٹڈ بنائی گئی تھی, اس کے بہت سے لوگ ان تینوں کیٹیگریز کے اندر ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اب سخت کارروائی جو ہے وہ لینے کا فیصلہ ہوا ہے, اور آئندہ چند روز کے اندر ہمیں وہ سخت کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی.